ओके। HTML बेसिकली एक्सीडेंटली डेवलप हो गई है। किसी को हिस्ट्री का पता है? HTML वो यूं कि थीम बर्बर्स ली जो है वो एक रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। रिसर्च लेबोरेटरी में वो वहाँ पे जहाँ पे काम करते थे तो वो एक सेंटर था। तो उस सेंटर में वर्ल्ड से डिफरेंट लोग आते थे रिसर्च पर्पस के लिए, कोलैबोरेशंस के लिए आते थे। तो बेसिकली इसने सोचा कि मैं एक ऐसा लेआउट बनाऊं ताकि रिसर्च पेपर से मैं एक रिसर्च पेपर से दूसरे रिसर्च पेपर पे जा सकूं। मतलब क्लिक करूं तो दूसरे रिसर्च पेपर पे जा सकूं, फिर तीसरे पे जा सकूं, इस तरह कुछ लेआउट बनाऊं। तो इसने शुरू किया HTML और अपनी रिसर्च पर्पस के लिए उन्होंने शुरू किया। फिर HTML का कुछ कोड लिखा उन्होंने सी लैंग्वेज में कुछ कोड लिखा और उसको यूज किया HTML। फिर इसके बाद इसने एनहांसमेंट की इसके लिए, मतलब हाइपर लिंकिंग का आइडिया यूज किया, लिंकिंग का, कि एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। तो अपने पर्पस के लिए यूज किया, रिसर्च पर्पस के लिए उनसे HTML बना। तकरीबन 1990 की बात है, 1991 की बात है ये। और फिर इसके बाद इसने फॉर्म्स बनाए इसमें और उन फॉर्म्स को डेटाबेस के साथ लिंक किया और ये प्रोग्रामिंग की शुरुआत हो गई HTML से। अच्छा, it was first developed by T. Berners-Lee in 1990. It is not a programming language, जैसे कल मुझसे किसी ने पूछा था that it is a programming language. Basically it is not a programming language but it is a markup language. It is a markup language. ये markup language है। इसको markup language इसलिए कहते हैं that it consists of markup tags. इनमें से हम tags पढ़ते हैं। फिलहाल अपने जहन में रखें कि tags होते हैं स्पेशल वर्ड्स, या इसको आप कीवर्ड्स कहते हैं या ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड्स कह सकते हैं। Markup tags used to add resources to the page and give layout to resources. ये markup tags यूज होते हैं ताकि पेज में से रिसोर्सेज को ऐड किया जा सके। रिसोर्सेज का मतलब टेक्स्ट आप पेज में से ऐड करें, वीडियो ऐड कर सके, आप इनमें से इमेजेस को ऐड कर सके और एक लेआउट उससे बनाया जा सके। Without HTML, a browser would not know how to display text as elements or load images or other elements. HTML के बगैर ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि ये जो टेक्स्ट आपको शो कर रहे हैं, ये जो वेबसाइट्स में आप टेक्स्ट देखते हैं, जो इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो अगर HTML ना होता तो ब्राउज़र ये कभी भी शो ना कर सकता, बिकॉज ये HTML के थ्रू ही ब्राउज़र आपको शो करवा रहा है। ओके, फिर होती हैं एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एक इंसान को अगर आप देखें तो इंसान के कुछ फंक्शंस होते हैं, सिंपली वर्ड्स में जो आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं। तो एक होती है फंक्शनिंग, एक होती है प्रॉपर्टीज। लेट सपोज आपकी खसूसियात क्या हो सकते हैं, व्हाट आपके प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं, बता सकते हैं कोई? आपके प्रॉपर्टीज खसूसियात, वेरी गुड। हाइट, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। आई कलर, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। हेयर कलर आपकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, फेस स्ट्रक्चर या फेस कलर, तो ये आपका वेट, ये आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई। सच लाइक दैट आपके कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस किसे कहते हैं? काम करने को। तो आप कुछ काम भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ये आपके फंक्शंस है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो आएंगे टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स और स्पेशल वर्ड्स होते हैं। अच्छा, एक हमारे साथ फिर उन टैग्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। लेट सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक IMG टैग है। तो IMG एक टैग हो गया जो कि इमेज को लेने के लिए यूज होता है। फिर IMG टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स होंगी, या एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। ओके, आप एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद लेट सपोज इमेज की एक प्रॉपर्टी हो सकती है इनका विड्थ, इमेज की प्रॉपर्टी हो सकती है उनका हाइट, इमेज की प्रॉपर्टी हो सकती है कि वो इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब सोर्स क्या है इनका। इसी तरह एक H1 टैग है। H1 ये एक टैग है। अच्छा, तो H1 टैग यूज होता है फॉर बिगर लेआउट, एक बड़ा टेक्स्ट शो करने के लिए वेबसाइट में। तो उस H1 की भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि H1 का कलर, जैसे कि H1 का लेट सपोज बैकग्राउंड कलर, या उस H1 का आप कह सकते हैं कि टाइटल, या अदर सो मेनी थिंग्स जो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, टैग्स का एक स्पेशल सिंटैक्स होता है टैग्स का। तो जिन वर्ड्स को आप इस सिंटैक्स में देख लें, ये कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है,
लेट सपोज H1 है तो H1 को अगर आप यूं देख ले तो इसका मतलब हो गया कि इट इज अ टैग। लेट सपोज अगर आपने किसी वर्ड को यूं देख लिया IMG देखो एंगल ब्रैकेट में बंद है स्टार्ट एंड में, तो मतलब इट इज अ टैग। IMG टैग है, ये एक है टैग, यूज होता है इमेज के लिए। ओके, सच लाइक दैट हमारे साथ बहुत सारे टैग्स हैं, ये आपको खुद याद हो जाएंगे कुछ वक्त के बाद। तो ये डिफरेंट टैग्स है। अच्छा, इसके बाद हर एक टैग की स्टार्टिंग होती है, इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग टैग। H1 स्टार्टिंग टैग, इसको कहते हैं H1 स्टार्टिंग टैग। सेम लाइक दैट आप लिखेंगे कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल V लेट सपोज, और यहाँ पे आप लिखेंगे H1 सेम लेकिन सिर्फ स्लैश देंगे, तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ क्लोजिंग टैग या इसको कहते हैं एंडिंग टैग। तो हमारे पास कुछ ऐसे टैग हैं जिनकी एंडिंग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टैग्स की एंडिंग है। और एंडिंग कैसे है कि जैसे नाम स्टार्ट में हो वैसे नाम एंड में भी वैसे ही, लेकिन सिर्फ यहाँ पे इनके साथ स्टार्ट में स्लैश लगानी है। तो जिन वर्ड्स को आप देखते हैं एंगल ब्रैकेट्स में, तो मतलब है कि वो टैग्स है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे लेके डायरेक्ट Shift10 और इनको एंगल ब्रैकेट्स में बंद करें कि ये भी एक टैग हो गया। नहीं, ये टैग पहले से डिफाइंड है, पहले से तय हुआ है कि अगर आप H1 को यूज़ करेंगे तो H1 ये काम करेगा, IMG को यूज़ करेंगे तो IMG ये काम करेगा। इस तरह नहीं कर सकते कि आप कह दे कि यार मैं इमेज लिखता हूँ, नहीं IMG ही लिखेंगे। अब आते हैं फर्स्ट कोड की तरफ, पहला कोड। ठीक है, तो पहले कोड के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पहले तो कोडिंग एडिटर हो। एडिटर, कोड एडिटर, कोड एडिटर इसे कहते हैं जिसमें आप कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, विजुअल कोड स्टूडियो है जो कि ज़्यादातर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं PHP स्ट्रॉन्ग, अदर एडिटर भी हैं बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है Notepad++ भी एक एडिटर है। ओके, जो आप C++ के लिए यूज़ करते हैं वो भी आपके सारे एडिटर हैं जिनमें आप कोड लिखते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट हैं, ज़्यादातर जो लोग यूज़ कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे, वो कोड स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं, सबलाइम टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। PHP स्ट्रॉन्ग को फिर हायर लेवल पे यूज़ करते हैं जब आप गिट यूज़ करते हैं। गिट का आइडिया किसी को है? ओके, आगे का टॉपिक है ये। तो यहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर को सिंपल 2-3 स्टेप से इंस्टॉल करें, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, तो आप इसको इंस्टॉल करें। यहाँ पे जब आप इनको इंस्टॉल करें तो आप सर्च करें, या डेस्कटॉप पे इनका आइकन आ जाएगा या आप यहाँ से सर्च करें। इस सॉफ्टवेयर का नाम है सबलाइम टेक्स्ट 3। ओके, ये देखो ये ब्लैक एडिटर है, इस पे आप इसको आप ओपन करें। तो जब आप इनको ओपन करते हैं, लेट सपोज ये मैंने ऑलरेडी, तो इसी तरह एडिटर आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट कोड की तरफ। अब हर एक चीज़ की बेसिक होती है, हर एक लैंग्वेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बेसिक सिंटैक्स कहते हैं। तो HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो आप स्टार्ट करते हैं HTML से कि HTML टेक स्टार्ट, फिर बिल्कुल एंड में आप इसको एंड भी करते हैं। जैसे मैंने बता दिया, जो टैग आप स्टार्ट करते हैं इसको एंड भी करते हैं। लेट सपोज आपके पास एक पेज है तो उस पेज की स्टार्टिंग होती है HTML टैग से, बिल्कुल लास्ट में एंडिंग होती है इनकी HTML टैग एंड हो गया। लेट सपोज देखो ये आपके पास एक पेज है, मैं एक रियल टाइम वेबसाइट को ले आऊँ ताकि वहाँ से मैं सारा वो आपको समझा सकूँ। चलो, यहाँ पे अगर नेट नहीं है तो मैं लोकली लखनऊ स्लैश कंसीडर करें कि ये जो ऊपर सेक्शन है ये यहाँ तक, ये इसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन या हेड सेक्शन। ओके, ये जो आपको जो कुछ भी शो हो रहा है इसको कहते हैं हम बॉडी सेक्शन। ओके, ये हमारी बॉडी है। तो हेडर सेक्शन में आप ये UOB यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर ऊपर देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये टाइटल है पेज का। लेट सपोज अब मैं यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये इनका टाइटल, इस पेज का टाइटल ओवरव्यू है। ओके, अच्छा, इसके बाद अच्छा ये हमारी बॉडी है, पहले ये लोड हो जाए। तो देखो ये जितना भी कुछ आप देख रहे हैं ये सारी आपको जो शो हो रही है यहाँ से ऊपर,
ये बॉडी है। अच्छा, फिर हमने पेज की डिस्ट्रीब्यूशन आगे करनी है कि फिर बॉडी में हेड सेक्शन कौन होता है, ये हेडर सेक्शन है, ये हेड सेक्शन है, ये फिर हेडर सेक्शन है, ये सारी बॉडी है। जो विजिबल एरिया आपको लास्ट तक शो हो रही है ये पेज, ये बॉडी में सारा कुछ लिखा गया है, ये सारा कोड बॉडी में लिखा है। तो देखो HTML को यहाँ से आप स्टार्ट करें बिल्कुल टॉप से और इंड तक ये सारा कुछ HTML है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट करें ऊपर से यहाँ तक बिल्कुल HTML स्टार्ट HTML इंड। फिर HTML के अंदर देखो, HTML के अंदर इसके अंदर फिर दो सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शन। एक को कहते हैं हेड सेक्शन जो कि स्टार्ट होता है हेड टैग से, हेड टैग स्टार्ट और हेड टैग एंड। लेकिन हेड सेक्शन के अंदर एक टैग होता है जिसे हम कहते हैं टाइटल टैग। तो टाइटल टैग स्टार्ट, टाइटल टैग एंड। तो देखो ये हेड सेक्शन के अंदर टाइटल है, टाइटल। तो यहाँ पे आप टाइटल टैग के दरमियान में से कुछ लिखेंगे, लेट सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर, और यहाँ पे ओवरव्यू या जो कुछ लिखूंगा तो वो टाइटल में शो होगा। इसके अलावा बॉडी, फिर एक टैग है बॉडी टैग, और बॉडी टैग स्टार्ट, बॉडी टैग एंड। तो देखो फिर ये सारा कुछ बॉडी के अंदर है, ये सारा ये मेन्यू, ये सारा कुछ फिर है बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर फिर आप पैराग्राफ्स, हेडिंग्स, इमेजेस, वो सारे टैग्स हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया HTML का। अच्छा, आते हैं कैसे बनाएंगे आप फर्स्ट पेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर विंडो 10 आपके पास इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे व्यू पर क्लिक करें। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपका अगर ये चेक नहीं है तो इसको चेक बना लें। फाइल नेम एक्सटेंशंस को आप चेक करें। तो यहाँ पे आ जाए, पेज बनाते हैं। ओके, न्यू पेज बनाने का तरीका यह है कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू पर क्लिक करें। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद आप पेज को कोई भी नाम दे सकते हैं, एडमिशन रिजल्ट्स, let's suppose sat.html, whatever name you want to give, overview page, mission page, vision, whatever name। लेकिन अगर आप इंडेक्स नाम देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज इसमें तो बहुत सारी पेजेस है, बहुत सारे पेजेस है ना। ओके, लेकिन फर्स्ट पेज कौन सी लोड होगी, देखो जब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो मुझे फर्स्ट पेज कौन सी शो होगी। तो इस प्रोजेक्ट में देखो तकरीबन 50 पेजेस होंगे या 60 पेजेस होंगे, लेकिन फर्स्ट पेज ये है जो आपको शो हो रही है। ओके, तो इस पेज का नाम है इंडेक्स पेज, और ये प्रोजेक्ट में खुद सर्चिंग करती हैं, अगर इनको इंडेक्स पेज मिले तो वो इंडेक्स पेज आपको शो करती हैं। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। फिर से देखें क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू पर क्लिक, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक, कोई भी नाम दे दे। लेकिन अगर इंडेक्स नाम देंगे इंडेक्स तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज होगी, और डॉट सिर्फ आप देंगे HTML, एक्सटेंशन होगा HTML का। इसको इंटर करें, ओके करें, और इसको दो जगहों पे ओपन करें। एक आप इसको ओपन करें यहाँ पे सब्लाइम टेक्स्ट में, यहाँ पे ओके, ओपन विद सब्लाइम टेक्स्ट 3 एडिटर, और एक आप इनको ओपन करें किसी ब्राउज़र में। मैं सजेस्ट करूँगा गूगल क्रोम। ओके, यहाँ पे आपने ओपन किया, देखो ये पेज आपकी बिल्कुल एम्प्टी है। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको एक ओपन किया है इस एडिटर में, देखो index.html एडिटर में मैं कोड लिखूंगा और यहाँ पे ब्राउज़र में मैं आउटपुट देखूंगा। फाइन, यहाँ पे आपने करना यह है कि देखो आपने वही स्ट्रक्चर लिखना है कि देखो HTML टैग स्टार्ट, फिर आपने यहाँ पे इंटर करना है, देखो HTML टैग एंड, इस तरह आपने लिखना है। ओके, इसके बाद HTML के अंदर दो और होते हैं टैग्स, वो कौन कौन से होते हैं, हेड और बॉडी। वेरी गुड, देखो एक आपने हेड टैग स्टार्ट किया तो आपने हेड टैग को जैसे आप स्लैश लिखते हैं ये खुद बंद हो जाता है, इस एडिटर में मजे की बात ये है, अदरवाइज आप खुद लिख भी सकते हैं। देखो हेड टैग एंड हो गया, और इस तरह नहीं कि आप दो बार यूं करें, नहीं एक बार, अगर आ भी जाता है तो आप डिलीट करें इस तरह। फिर एक है हमारे पास, देखो चलो अगर आप खुद लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे, फिर देखो बॉडी टैग स्टार्ट और देखो बॉडी टैग एंड, कभी कभी इस तरह दो आ जाते हैं। ओके, तो बॉडी टैग एंड, फिर हेड टैग के अंदर एक सब टैग था, देखो इसके दरमियान में से आप आ जाएंगे और यहाँ पे इंटर करके देखो आपने यहाँ पे लिखना है
टाइटल टैग देखो जैसे आप इंटर करते हैं ये खुद स्टार्ट भी हो जाता है एंड भी हो जाता है। और यहाँ पे दरमियान में से आपने टाइटल देना होगा, लेट सपोज टेक मेंटर्स पाकिस्तान। ओके, क्लियर है आपको? अगर क्लियर नहीं है तो कंट्रोल प्लस से ये जूम होता है, कंट्रोल माइनस से ये वापस कम होता है। देखो इनका साइज, अगर कोड किसी का स्मॉल है तो कंट्रोल प्लस माइनस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो टेक मेंटर्स पाकिस्तान मैंने दे दिया। जब आप इनमें से कोई चेंजेस करें तो आपने इनको सेव करना है। सेव कैसे करना है? कंट्रोल प्लस एस से, कंट्रोल प्लस एस से। अच्छा, कंट्रोल प्लस एस से आपने जैसे सेव किया तो देखो यहाँ पे index.html है, यहाँ पे आपने फिर रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश आप 3 तरीकों से कर सकते हैं, या आप ये साइन रिफ्रेश का प्रेस करें, या आप F5 प्रेस करें। और कभी कभी यूँ होता है कि किसी लैपटॉप में F5 से काम नहीं करता तो कंट्रोल F5 प्रेस करें, ठीक है। और या आप यहाँ पे क्लिक करें, पूरी यूआरएल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे इंटर प्रेस करें। मैं ज़्यादातर इस साइन से करता हूँ रिफ्रेश। देखो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ टेक मेंटर्स पाकिस्तान टाइटल चेंज हो गया। ओके, आपने इस पेज को जो भी टाइटल देना है, लेट सपोज मैं देता हूँ यो भी, और यहाँ पे लिखता हूँ कि जो भी आप लिखते हैं यूँ, और लेट सपोज लिखता हूँ कि ओवरव्यू। कंट्रोल एस, जो भी आपने काम किया कंट्रोल एस से आपने सेव करना है। यहाँ पे आके फिर आपने रिफ्रेश करना है तो देखो यू बी ओवरव्यू इसमें चेंज हो गया। आ गई समझ? ओके ग्रेट। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं, ये भी सारे टैग्स हैं। HTML एक टैग है, हेड दूसरा टैग है, और ये बॉडी तीसरा टैग है। तो सच लाइक दैट हमारे पास टैग, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप यूँ लाएंगे, इस तरह आप लिखेंगे। इसके बाद एक टैग है जिसे कहते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, या फिलहाल चलो पैराग्राफ के बाद में आता हूँ, पैराग्राफ को बाद में। हमारे पास हेडिंग्स हैं। देखो वेबसाइट्स में डिफरेंट हेडिंग्स होते हैं, लाइक अगर आप देखें इसमें ये भी एक हेडिंग है। तो इसी तरह टेक्स्ट कैसे आप पेज में लाएंगे? तो उस टेक्स्ट को लाने के लिए आप यहाँ पे एक टैग स्टार्ट करते हैं। तो देखो सारा काम अब आप बॉडी में करेंगे। देखो ये पेजेस, ये हर एक पेज में इस तरह स्टाइल होगा, ये सब पे यूनिक होगा ये स्टाइल। जो भी काम चेंज होगा वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा हर एक पेज का। यहाँ पे हमारे पास 6 हेडिंग्स हैं, 6 हेडिंग्स हैं हमारे पास, जो कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 टैग। देखो H1 टैग स्टार्ट, H1 टैग इन, इसके दरमियान में से आए यहाँ पे लिखे। ओके, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू द टेक मेंटर्स पाकिस्तान। कंट्रोल एस करें और इसके बाद यहाँ पे आपकी ये पेज है, ये रिफ्रेश करें तो आपका टेक्स्ट बॉडी में आ गया। ओके, सच लाइक दैट हमारे पास कितने हेडिंग्स हैं? 6। ये H1 है। यहाँ पे देखो आप जैसे H2 प्रेस करते हैं यहाँ पे आप नीचे भी आ सकते हैं। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं खुद क्लोज भी हो जाता है, ओपन भी हो जाता है, स्टार्ट भी हो जाता है। तो आपने करना क्या है, आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या कि लिख रहे हैं? लैपटॉप पे कर रहे हैं? ये बैड आइडिया है, ठीक है, दिस इज वेरी बैड आइडिया। यहाँ पे लेट सपोज मैं कोई हेडिंग देता हूँ, मैं तो टेस्टिंग कर रहा हूँ, जो भी मैं देता हूँ तो लेट सपोज मैं देता हूँ कि हेलो दिस इज हेडिंग 3 फॉर टेस्टिंग पर्पस। ओके, कंट्रोल एस करें तो यहाँ पे देखे ये हो गया H2। तो आप इसमें से क्या फ़र्क फील कर रहे हैं? थोड़ा इससे ये स्मॉल है ना, देखो ये बड़ा हेडिंग है, ये थोड़ा इससे स्मॉल है। सच लाइक दैट मेरे पास डिफरेंट हेडिंग्स हैं। देखो H3 जैसे प्रेस करता हूँ एंटर, ये खुद आ जाता है, या आप खुद लिखें। ओके, तो यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि हेलो दिस इज हेडिंग 3 फॉर टेस्टिंग पर्पस। कंट्रोल एस
आप यहाँ से देखो कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो इससे थोड़ा कम है। सच लाइक दैट मेरे पास कुछ और भी हेडिंग्स हैं, वो लेट्स सपोज H4 हो गया, इंटर एंड लेट्स सपोज हेलो दिस इज हेडिंग 4। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक H5 इंटर करता हूँ, हेलो दिस इज हेडिंग 5, कंट्रोल एस। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज H6 हो गया, हेलो दिस इज हेडिंग 6, कंट्रोल एस। और ये महसूस कर रहे हैं, तो आपको वेबसाइट में जितने साइज के टैग्स चाहिए तो उस साइज का आप हेडिंग ले लें। ओके, किसी के माइंड में यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा है? आना चाहिए एक क्वेश्चन। एग्जैक्टली, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक वेलकम टू द टेक मेंटर्स पाकिस्तान लिया, इस साइज का मैं एक और भी लेना चाहता हूँ, तो आपने तो कह दिया सर के 6 हेडिंग्स हैं, तो 6 हेडिंग्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 6 हेडिंग्स दे सकते हैं। 6 हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू साइज है कि सिर्फ इन साइजेस के 6 की तादाद से हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे H1 को 50 बार भी यूज़ कर सकते हैं, H1 को आप 100 बार भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह H2, H5, H6। अच्छा, एक टैग होता है जिसे कहते हैं BR टैग, ब्रेक टैग। C++ में आई थिंक /n यूज़ करते थे। तो ब्रेक टैग वही काम करता है, मतलब इट ब्रेक्स द लाइन, मतलब कहता है कि 2 लाइंस को छोड़े और यहाँ पे जो नीचे वो लिख रहा है वो डिस्प्ले करे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे H1 को फिर से स्टार्ट करता हूँ, फिर से इंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि हेलो दिस इज हेडिंग 1 अगेन, कंट्रोल एस, सेव किया और यहाँ पे देखो इस बार मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ओके, देखो हेलो दिस इज हेडिंग 1 अगेन, इसी का हेडिंग, इसी साइज। क्लियर सबको? ओके, फिर मैंने बात की एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, इनका एक और नाम भी है प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है? खसूसियात। तो हर एक टैग की डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। लेट्स सपोज इस हेडिंग्स की या इन टैग्स की एक खसूसियत यह है कि ए लाइन लेट्स सपोज अगर मुझे ये टैक्स सेंटर पे चाहिए या मुझे ये टैक्स यहाँ पे चाहिए पेज में, तो क्या करूँगा? तो उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट्स है। अच्छा, एट्रीब्यूट्स लेट्स सपोज मुझे ये यहाँ पे चाहिए, तो आप स्पेस दे दें स्टार्टिंग टैग को, स्टार्टिंग टैग में से अंदर जाए। ओके, यहाँ से स्पेस दे दें और आप ए लाइन की एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया ए लाइन, फिर आप देते हैं इक्वल साइन, फिर आप देते हैं डबल कोट्स और यहाँ पे आप वैल्यूज देते हैं। ए लाइन 3 वैल्यूज लेती है, एक सेंटर, एक लेफ्ट और एक राइट। बाय डिफॉल्ट ये ए लाइन होती है लेफ्ट पे। ओके, लेट्स सपोज मुझे इनको सेंटर पे करना है, कंट्रोल एस, सेंटर्स नहीं सेंटर। ओके, कंट्रोल एस, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें, ये सेंटर पे हो गया। अब अगर मुझे ये सेंटर पे नहीं चाहिए, ये मुझे राइट पे करना है, तो आपने यहाँ पे राइट, फिर कंट्रोल एस और फिर आपने यहाँ से रिफ्रेश, तो ये राइट सेक्शन पे होगा। इसी तरह अगर आपको ये लेफ़्ट पे चाहिए तो लेफ़्ट पे तो ये खुद भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, तो ये वापस इसी जगह पे लेफ़्ट पे आ जाए। ओके, मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए, कंट्रोल एस, ये मुझे सेंटर में चाहिए। इसके बाद क्या करना है आपने, और ये आप सबको दे सकते हैं, सबको आप अलाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे बताएं आप बताएं मुझे, मैंने इस H6 को राइट साइड पे अलाइन करना है, तो मैं क्या करूं? हाँ हाँ, यहाँ पे देखो मैंने अलाइन, इसमें मजे की बात यह है कि देखो ये खुद अलाइन आ गया, जैसे आप इंटर करते हैं तो बाकी आपके लिए खुद सेट होती है। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं क्या लिखूं, राइट। आपके लिए राइट ये साइड है, मेरे लिए राइट ये साइड है। ओके, तो देखो ये राइट पे हो, तो आपने जिस को भी करना है, तो ये इनकी एक एट्रीब्यूट हो गई। सच लाइक दैट इनकी एक एट्रीब्यूट और है टाइटल।
आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं, जिस तरह के आपके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, सच लाइक दैट एक टैग की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स हो सकती है, सच लाइक दैट। आ जाए और कंसीडर, देखो ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया और ये क्या हो गई, वैल्यू, क्या वैल्यू, ये एट्रीब्यूट नाम अलाइन और ये वैल्यू चेंजेबल होती है, ये आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक का किस्सा तो ख़त्म हुआ, फिर से आप स्पेस दे दें, एक और एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, लेट्स सपोज टाइटल, तो लेट्स सपोज टाइटल में मैं यहाँ पे देता हूँ कि बेस्ट, ये मैंने दिया। इसमें अब इस डबल कोट्स में अब जो टेक्स्ट देंगे वो टाइटल में शो होगा। वो कैसे शो होगा, कंट्रोल एस करें, यहाँ पे आके रिफ्रेश करें, ये टाइटल शो नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इनके ऊपर आ जाते हैं तो देखो शो होता है, शो होता है आपको बेस्ट एकेडमी इन द सिटी, जैसे वापस आते हैं ख़त्म हो जाता है, तो इसको कहते हैं टाइटल। ये भी आप H5 H6 तक यूज़ कर सकते हैं, सब हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास टैग है पैराग्राफ का। पैराग्राफ का टैग कुछ यूँ है कि यहाँ पे आके ये देखो पी टैग इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ। लेट्स सपोज एंड सो ऑन, जस्ट लाइक मैं एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आपके पास इसी तरह ज़्यादा टेक्स्ट हैं या आपको इस फॉर्मेट में चाहिए टेक्स्ट, देखो ये एक पैराग्राफ है, ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, तो कभी कभी यूँ सिचुएशन होता है तो इसको फिर इस टेक्स्ट को हम पैराग्राफ में फिर बंद कर देते हैं। तो अब देखिए पैराग्राफ कैसे शो होता है, कंट्रोल एस किया मैंने और यहाँ पे हमारी पेज है, देखो ये एक पैराग्राफ होगा। तो पैराग्राफ बोल्ड नहीं होता, देखो ये बोल्ड है, अगर स्मॉल भी है लेकिन बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं होता, इनमें से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसमें भी आप जितना टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ज़्यादातर हम जब टेक्स्ट ज़्यादा होता है, जिस तरह के ये देखो मैसेज है ऊपर सामने से, ये देखो मैसेज, तो इसको हम फिर बंद कर देते हैं पैराग्राफ। फाइन। एक टैग होता है जिसको आप कहते हैं HR इज़ यूज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आपको कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टली लाइन चाहिए तो आप HR टैग यूज़ करें। मैंने कह दिया कि कुछ टैग ऐसे हैं जिनकी एंडिंग नहीं है, जिनका क्लोजिंग टैग नहीं है। लेट्स सपोज मुझे इस H1 के बाद एक लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मैं HR को देखो इंटर, मतलब HR सिंपल टैग है, इनकी एंडिंग नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अच्छा, लेट्स सपोज मुझे इस पैराग्राफ के बाद एक HR चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे HR करें, कोई पाबंदी नहीं है कि आप यहाँ पे करते हैं या आप यहाँ पे न्यू लाइन पे करते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि इनका कलर चेंज करना, जैसे कि इनका साइज़ बढ़ाना, ये भी इनके एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। या श्योर, पैराग्राफ का साइज़ जितना भी आप बढ़ाते हैं बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं। यूजली ज़्यादातर यहाँ पे हम बेसिक टेक्स्ट पढ़ते हैं, हम जो डिज़ाइन करते हैं असल में ये आपको जस्ट ये सिंपल है, 4-5 दिन आप बिल्कुल सिंपल पढ़ेंगे। जब आप CSS में जाए तो आप वहाँ पे डिज़ाइनिंग करेंगे, वहाँ पे आप फिर खूबसूरत डिज़ाइन करेंगे, सारा कुछ क्लियर होगा। यहाँ पे जस्ट आपको टैग्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं कि ये टैग इसलिए यूज़ होता है, ये H1 इसलिए यूज़ होता है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि फिर इस H1 का कलर कैसे चेंज करना है, इस H1 का आपने साइज़ कैसे बढ़ाना है, कम करना है, इनकी फंड फैमिली आप भी पढ़ेंगे थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइनिंग का जो काम है वो CSS में है। तो आप 4-5 दिन जो है बेसिक सिंपल स्टाइल पढ़ेंगे, ठीक है। तकरीबन 7-8 दिन के बाद फिर आप स्टाइल शीट की तरफ चलेंगे और वहाँ पे फिर आप सही स्टाइल पढ़ेंगे, ओके। तो आपकी तसल्ली के लिए मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, जस्ट आपकी तसल्ली के लिए।
लेट्स सपोज स्टाइल और साइज के बढ़ता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्लास नहीं है। ओके, लेकिन फिलहाल आपका काम नहीं है, इसको भूल जाए। बिल्कुल लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपने HR लिख दिया वहाँ पे HR लाए आइए आज नीचे आएंगे सर्टेनली। अंडरलाइन करना एक वर्ड को, तो उसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, वो आगे का काम है, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो CSS का काम है बेसिकली। जी, वर्टिकल लाइन भी आप लगा सकते हैं, बहुत बहुत सारे मेथड्स हैं। वर्टिकली भी आप कोई लाइंस लगा सकते हैं, ओके, हॉरिजॉन्टली भी आप लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, आगे CSS में एवरीथिंग सब कुछ होगा। ओके, इसके बाद पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिया। पैराग्राफ को भी आप अलाइन कर सकते हैं, सेंटर पे, लेफ्ट पे, राइट पे। आप पैराग्राफ को भी टाइटल दे सकते हैं, टेक्स्ट को। अच्छा, कमेंट्स, कमेंट्स किस लिए यूज होते हैं, किसी को पता है? वेरी गुड, दिस इज वन पॉइंट। गुड, वेरी गुड। एनीवन एल्स? गुड। कमेंट्स बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स और एक मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स इसलिए हम लिखते हैं, ये रीडेबल नहीं होते, मतलब इनका आउटपुट शो नहीं होता ब्राउज़र में, लेकिन हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर हम कुछ कम्प्लेक्स कोडिंग करें और फ्यूचर में मुझे पता चले कि यहाँ पे मैंने ये काम इस तरीके से किया था, या यहाँ पे ये सेक्शन है, यहाँ पे ये सेक्शन है, या अगर मेरा कोड कोई और देखे तो वो इजीली समझ सके। मतलब हम जस्ट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या अपने लिए या दूसरों के लिए, या कभी कभी ये कर देते हैं कि कुछ फंक्शनलिटी मुझे चाहिए नहीं होती, मुझे रिक्वायर नहीं होती, तो उसको मैं जस्ट कमेंट कर देता हूँ कि फ्यूचर में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इनको कमेंट से बाहर निकाल दूंगा तो वो काम करेगा। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इस H1 और पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, तो देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ। इस एडिटर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इजीली कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली कमेंट्स HTML के यूं होते हैं कि एंगल ब्रैकेट्स, नॉट साइन, डबल डैश और यहाँ पे बीच में से कमेंट और डबल डैश और फिर ये, मतलब यहाँ पे आके आपने यूं, फिर नॉट साइन, डबल डैश एक बार और डबल डैश 2 बार, और इसके बीच में से आप जो कुछ देंगे, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट, you can write anything here and will not be readable by compile. Control S। अब देखो ये कुछ भी शो नहीं होगा, कुछ शो रहा है, कुछ नहीं शो रहा। लेट सपोज मुझे इस वेलकम को कमेंट करना है। इस एडिटर में सबसे अच्छी बात यह है कि लेट सपोज मुझे इस हेडिंग 2 को कमेंट करना है, तो आप इस हेडिंग 2 को यूं हाईलाइट करें, हाईलाइट किया ना, और इसको कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क प्रेस करें, ये खुद कमेंट हो जाए। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये शॉर्टकट्स नोट करते जाए। ये देखो, तो अब ये H2 गायब हो गया, देखो डायरेक्ट 3 आ रहा है। अब अगर दोबारा आपने इसको कमेंट से निकालना है तो आप दोबारा आए, इसको दोबारा हाईलाइट करें और दोबारा कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस करें, वापस कमेंट से निकल गया। आ रही है बातें समझ में? अच्छा, ये हो गए कमेंट्स। ठीक है, जिनके साथ काम होता है वहां पे जाते हैं ना। तो लेट्स सपोज मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आए, एक साथ नहीं लिखेंगे, स्पेस दें। बॉडी का कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड का हमारे पास एक इनकी एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं हम BG कलर। ये एट्रीब्यूट का नाम हो गया, ये इक्वल का साइन हो गया, यहाँ पे डबल कोट्स हो गए, और बैकग्राउंड कलर में हम डिफरेंट कलर्स के नाम दे सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं नाम देता हूँ एक पर्पल, कंट्रोल S किया मैंने, यहाँ पे आ जाए और देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। लेट सपोज मुझे पर्पल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑरेंज, कंट्रोल S, और आप यहाँ पे देखें ये हो गया
ऑरेंज बैकग्राउंड कलर। अच्छा, ये कलर्स आप कहाँ से देखेंगे? या आप गूगल में आ जाएं, सिंपली बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप लिखे कलर नेम्स फॉर HTML, इंटर करें। इंटर करने के बाद देखो यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्स आ गए। ये बहुत सारे आप टैब्स खोले, देखो ये टैब खोले कंट्रोल और क्लिक से। लेट सपोज ये कोड ओपन करें, ये ओपन करें, बहुत सारे आपको वेबसाइट्स में से कलर्स मिल जाएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे ये है, ये डिफरेंट कलर्स है। कलर्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक कलर नाम हम दे सकते हैं, एक हम हेक्साडेसिमल कलर ले सकते हैं जो कि तकरीबन 6 कैरेक्टर्स का होता है, हेक्सा एज के साथ कलर का नाम होता है। और एक हम RGB का ले सकते हैं, एक HSL का भी ले सकते हैं और RGBA का भी ले सकते हैं, वो हम आगे CSS में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको RGB हेक्साडेसिमल और कलर नाम के बारे में बताऊंगा। लेट सपोज देखो ये भी बहुत सारे कलर के नाम है, देखो बहुत सारे कलर्स हैं। जो कलर्स आपको पसंद आए वही या आप कोड उठाए या आप उनका नाम उठाए, एक ही बात है। अगर आप इनका कोड उठाते हैं ये इनका कोड है, या आप उनका कलर उठाते हैं। लेट सपोज मैं इस कलर का ये कोड कंप्लीट यहाँ से कॉपी करता हूँ। देखो यहाँ से मैंने कॉपी किया और आ गया यहाँ पे एडिटर में। इस ऑरेंज की जगह आप वो कोड दे दें, कंट्रोल एस करें और अपनी पेज में आ जाए जो कि ये है। और देखें वही कलर है ना वही। लेट सपोज आपको ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, ठीक। तो देखो इन पे मैंने क्लिक किया, इनका ये कलर आ गया। यहाँ से आप इनको कॉपी करें और यहाँ पे आप इनको पेस्ट करें, फिर कंट्रोल एस करें और आप यहाँ पे आ जाएं, इनको रिफ्रेश करें तो वही कलर आ गया। तो खूबसूरत कलर्स आप उठाएंगे और देखो ऐसे कलर उठाएंगे, शौक कलर। वेब डिज़ाइनिंग में अब तेज कलर नहीं चलते, जैसे कि आप बिल्कुल फुल रेड देते हैं, ये दिस इज़ वेरी बैड कलर, दिस इज़ वेरी बैड कलर, दिस इज़ वेरी बैड कलर, ये भी थोड़ा अच्छा है, ये भी थोड़ा अच्छा है, ये भी थोड़ा अच्छा है, ये दिस इज़ बैड कलर, ये भी काफ़ी बुरा लग रहा है, ये भी बुरा लग रहा है। लेकिन अगर आप इन कलर्स को इनके मुकाबले में देखें तो देखो ये कलर देखें अच्छा लग रहा है, ये कलर देखें अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ऐसे कलर्स को आप यूज़ करेंगे। कलर्स एक है हेक्साडेसिमल के, एक है कलर का नाम आप दे सकते हैं जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, व्हाटएवर। और एक आप देते हैं RGB से, लेकिन RGB के अलग है, वो CSS में पढ़ेंगे और आप कलर्स के नाम यहाँ से कॉपी करेंगे। फाइन, ओके ग्रेट। इसके बाद क्या करना है, आगे जाना है। आगे HTML फॉन्ट टैग। अब आप चाहते हैं कि मैंने तो बॉडी का कलर चेंज किया, मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो वो आप फॉन्ट टैग से चेंज करेंगे। ओके, आगे हम इसको बार बार CSS से हम आसान तरीके से चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब HTML है तो कुछ तो पढ़ना है। तो फॉन्ट टैग यूज़ होता है। लेट सपोज आ जाए यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ एक टैग फॉन्ट टैग में मैं कुछ लिखता हूँ कि लेट सपोज देखो फॉन्ट टैग में यहाँ पे नहीं, ठीक। ये फॉन्ट टैग स्टार्ट है और ये फॉन्ट टैग एंड है। इसके दरमियान में आपने लिखना है कि लेट सपोज मैंने ये लिख दिया, कंट्रोल एस किया मैंने, इसके बाद यहाँ पे आ गया तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट शो हो रहा है मुझे। अब इसका मैं साइज भी बढ़ाऊंगा, इसका मैं कलर भी चेंज करूंगा, इसका मैं स्टाइल भी चेंज करूंगा। आ जाए यहाँ पे, तो फॉन्ट टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। एक प्रॉपर्टी इनकी है साइज, अगर आपने इनका साइज चेंज करना है। एक प्रॉपर्टी इनकी है कलर और एक प्रॉपर्टी इनकी है फेस। तो लेट सपोज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे स्पेस दे दे। आप यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, फिर इक्वल साइन और फिर क्या करते हैं, डबल कोट्स। तो डबल कोट्स में यहाँ पे कलर का नाम लिखना है। कलर का नाम आप अगर खुद आपको आता है, लेट सपोज मैं कहता हूँ वाइट, अगर आपको खुद याद है तो कलर का नाम लिखे या आप वहाँ से कॉपी करें ऑनलाइन। हेक्साडेसिमल का भी आप ले सकते हैं, देखो
ये कलर हो गया वाइट। ओके, लेट सपोज मुझे ये कलर चाहिए, मुझे यहाँ से ये कलर चाहिए, तो मैं इस कलर का नाम कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी कर दूंगा, या यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे मैं देखो कलर की जगह वाइट की जगह पेस्ट कर दूंगा। ओके, कंट्रोल एस, और इसके बाद यहाँ पे आप देखें चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इनका साइज भी बढ़े, तो देखो इससे निकल के बाहर, डबल कोट से बाहर निकल के, या देखो ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई कलर की। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्पेस दे दे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? साइज़ की। तो देखो आपने यहाँ पे साइज़ की प्रॉपर्टी जैसे इंटर करते हैं खुद सेटिंग होती है। साइज़ अभी फ़िलहाल आपने प्लस के साथ देना है। लेट सपोज मैंने दे दिया +3, तो आप देखिए कंट्रोल एस किया मैंने, इनका साइज़ बढ़ गया ना। ओके, अगर आप इनका यहाँ पे देखो रेड करते हैं तो रेड भी आप कर सकते हैं, या अगर आपको कोई ऐसा अच्छा कलर मालूम है जो इस पे अच्छा लगेगा तो आप वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज इस पे ये कलर भी अच्छा लगेगा। ट्राई करते हैं ना, डिफरेंट कलर्स को आप ट्राई करेंगे बार बार कि कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे अच्छा कलर इन पे वाइट लगेगा, सबसे अच्छा इन पे वाइट लगेगा, ये भी अच्छा लग रहा है। ओके, अब लेट सपोज आपने इनका साइज और भी बढ़ाना है तो 3 की जगह आप 4 लिखें, कंट्रोल एस करें, ये बढ़ गया। ओके, अब आपने इसका स्टाइल चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफरेंट स्टाइल से टेक्स्ट लिखते हैं, तो उस स्टाइलिंग चेंज करने के लिए एक और एट्रीब्यूट है, डबल कोट से बाहर आए, स्पेस दे दे, और वो एट्रीब्यूट है फेस। फेस इक्वल टू, यहाँ पे आप देते हैं फेसिस के नाम। मुझे एक याद है, लेट सपोज इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एक फेस है, एक नाम है, तो देखो टेक्स्ट कुछ यूँ हो गया, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया। मुझे एक और भी याद है, लेट सपोज वर्डाना है, सान सेरिफ है, जॉर्ज है, और भी बहुत सारे हैं, वो अभी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, मैं तरीका बताता हूँ। तो देखो इस तरह का स्टाइल हो गया टेक्स्ट का एंड सो ऑन। लेकिन चलो मैं इम्पैक्ट ही रखता हूँ और इसका साइज़ मैं 3 रखता हूँ, तो यूँ हो गया। ओके, अब लेट सपोज आप कहाँ से ये नाम उठाएंगे, आपके पास गूगल है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपने खुद सर्चिंग करनी है। वो कहते हैं ना, आप किसी को एक दिन फिश दे दे तो आप उसको सिर्फ उस दिन के लिए फीड करते हैं, सिर्फ उनका भूख उस दिन के लिए मिटा देते हैं। आप किसी को ये सिखा दे कि कैसे फिश को पकड़ना है, आप उम्र भर इसका भूख ख़त्म करते हैं, उम्र भर आप इनको फीड करते हैं। ठीक है, तो आप खुद सीखें कि कैसे खुद चीज़ें लेनी है, कैसे खुद गूगल से हेल्प लेना है। तो जो भी मसला है डायरेक्टली गूगल में टाइप करें। यहाँ पे आप टाइप करें कि फेसिस नेम्स फॉर HTML। देखो HTML फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट नेम, ये यहाँ से 15 बेस्ट वेब सेफ HTML फॉन्ट्स। अच्छा, वहाँ पे CSS में इसको फॉन्ट फैमिली कहते हैं। ओके, ये फेस फैमिली अब ख़त्म हुई है, लेकिन वहाँ पे कहते हैं क्या, फॉन्ट फैमिली वहाँ पे कहते हैं। तो आप फॉन्ट फैमिली को भी सर्च कर सकते हैं, लेट्स सपोज HTML फॉन्ट्स या फॉन्ट फैमिली। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि फॉन्ट फैमिली नेम्स फॉर HTML, सॉरी HTML, यहाँ पे HTML। देखो ये कोरियर न्यू है, कोरियर है, वर्डाना है, जॉर्जिया है। लेट सपोज मैंने जॉर्जिया को कॉपी किया, या यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ये देखो जो आपको फॉन्ट फैमिली के नाम प्रोवाइड करते हैं, ये सारे ही सारे वेबसाइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये वर्डाना हो गया, ये देखो फॉन्ट फैमिली, ये देखो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स सेरिफ, ये सारा आप उठा दें, कंट्रोल C करें और यहाँ पे आ जाए और इस फेस में से वही नाम दे दें। ये आई थिंक यहाँ पे अगर काम ना किया तो ये CSS का है, हाँ कर रहा है। अगर ये भी नहीं किया तो जॉर्जिया है, सिंपल जो है वो आप यूज़ करें। हम इसका असल डिज़ाइन CSS में करेंगे, उसका असल स्टाइल हम CSS में चेंज करेंगे इनका।
अदरवाइज क्योंकि इनके लिए CSS में फॉन्ट फैमिली की एट्रीब्यूट यूज होती है। ओके देखो एरियल sans सेरिफ LVT का है, ये देखो सिर्फ सेरिफ है, सिर्फ सेरिफ मैं देता हूँ, ये मोनोस्पेस देता हूँ मैं, ठीक है। देखो मोनोस्पेस को देके, मोनोस्पेस दिया फेस को, देखो मोनोस्पेस का ये स्टाइल आ गया। मैं वही इम्पैक्ट रखता हूँ ताकि क्लियर आपको नजर आए। अच्छा यहाँ पे किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है? यस एग्जैक्टली, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। कि लेट सपोज H1 में करें, H1 में क्यों नहीं करते, यहाँ पे H1 में कलर चेंज करें, आगे होता है CSS में ये। लेकिन HTML बेसिकली 1990 की लैंग्वेज है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो कि वहाँ पे उसने बनाया है, ठीक है। HTML5 में कुछ एट्रीब्यूट्स आगे आई हैं, वो हम पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद। लेकिन बेसिकली ये चीज़ है, असल स्टाइल होता है CSS में, तो हम ये स्टाइल सारा CSS में अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। अब मैं करता हूँ यूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक, ब्रेक। अगर आपको चाहिए कि एक H1 पे आपने स्टाइल अप्लाई करना है, ओके, तो आप यहाँ पे एक H1 लिखें, लेट सपोज Ctrl+S, लेट सपोज ये। अब इस H1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ, अब अगर आप इसको सेंटर पर करना चाहे तो ये सेंटर पर भी नहीं होता, क्योंकि ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट ये एट्रीब्यूट सपोर्ट नहीं करता कि अलाइन। लेट सपोज यहाँ पे मैं ट्राई कर दूँ, देखो अलाइन इक्वल टू सेंटर, Ctrl+S, तो देखो ये सेंटर पे काम नहीं कर रहा। अब इसको सेंटर पे कैसे करना है इनका, बाकी अगर आपने H1 पे यूज़ करना है तो क्या करना है, तो ये H1 हुआ ना, तो इस H1 को आप बंद करें फॉन्ट टैग के अंदर। फॉन्ट टैग इनसे यहाँ पे स्टार्ट करें, यहाँ पे देखो फॉन्ट टैग यहाँ पे स्टार्ट करें, ओके, और यहाँ पे H1 के लास्ट में इनको एंड करें। और अब आप यहाँ पे H1 को अलाइन करें, देखो H1 को अलाइन करें सेंटर पे, तो H1 के थ्रू मैंने इसको अलाइन किया सेंटर पे, ओके। और फॉन्ट के ज़रिए मैंने इनका चेंज किया कलर, ओके। लेट सपोज कलर मैंने किया ग्रीन, या मैंने इसका किया हॉट पिंक, ओके, या इसका मैंने कलर यहाँ पे कर दिया वाइट। तो देखो इनका कलर भी चेंज हो रहा है। अब अगर आपने साइज चेंज करना है तो साइज भी चेंज कर सकते हैं, सेंटर पे करना है, राइट पे करना है, लेफ्ट पे करना है, जो करना है कर लें। समझ में आ गई बात। और H1 को भी आपने कवर किया। इस तरह अगर पैराग्राफ को करना है तो पैराग्राफ को भी सेम तरीके से करें, ओके। आगे जाएं, आगे कौन कौन कहते हैं कि जाएं, इंटरेस्टिंग है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, चलो आगे जाते हैं। ओके, स्लाइड्स को ख़त्म करते हैं, या अगर स्लाइड को ख़त्म ना करें इमेज इंसर्शन तक करते हैं कि इमेज को कैसे इंसर्ट करना है, ओके। अब इमेज को कैसे वेब पेज में इंसर्ट करना है, जो आप ये देखो, ये वेबसाइट में जो आप इमेजेस देख रहे हैं, ये इमेज कैसे इंसर्ट हुआ है, ये देखो, ये तो स्लाइडर है, ये बाद में करेंगे। ये इमेजेस कैसे इंसर्ट हुए हैं, ये देखो ये इमेजेस कैसे इंसर्ट हुए हैं, ये इमेजेस सारे। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास टैग है img का, कौन सा है, img टैग है। प्लेस ऑल इमेजेस इन द सेम डायरेक्टरी और फोल्डर वेयर योर वेब पेजेस आर। पहला काम आप ये करेंगे कि जिन इमेजेस को आपने इंक्लूड करना है वो इमेजेस आप उस फोल्डर में रखेंगे जिस फोल्डर में आपने ये पेज बनाई है। और मेरा सबसे अच्छा जो अप्रोच है वो मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, लेकिन पहले मैं इमेजेस को कॉपी करूँ। जो इमेजेस मैंने वेब पेज में इंक्लूड करने हैं वो इमेजेस मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ।
ओके, एक अच्छा सा इमेज मैं ले लूँ, 1 मिनट। लेट्स सपोज यहाँ पे डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में लेट्स सपोज ये मैंने कंट्रोल सी किया यहाँ से। ओके, सिर्फ एक इमेज मैंने कंट्रोल सी किया, और ये भी आप कंट्रोल सी करें। अच्छा, आप आ जाएं अपनी फ़ोल्डर में। आपकी फ़ोल्डर देखो ये है, यहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बना लें और उस फ़ोल्डर को नाम दे दें इमेजेस का फ़ोल्डर। आप इमेजेस को यहाँ पे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन फिर मिक्सर बन जाएगी, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर इमेजेस की होनी चाहिए। वो इमेजेस आप यहाँ पे पेस्ट करें। अपनी आसानी के लिए मैं इनको नाम देता हूँ, अगर नाम ना भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही नाम वहाँ पे फिर पेस्ट करें। लेकिन चलो मैं एक को देता हूँ 1.png, और एक को यहाँ पे मैं नाम देता हूँ 2.jpg। ये एक png है, एक jpg है। एक काम मैंने ये किया, देखो मैंने इस पेज में इंक्लूड करने हैं इमेजेस, इस पेज में, और कहाँ पे इंक्लूड करने हैं वो आप डिसाइड करें। H1 के बाद इंक्लूड करना है आपने इसको, H2 के बाद, या आपने बिल्कुल लास्ट में इनको इंक्लूड करना है, कहाँ पे आपने इंक्लूड करना है वो आप पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज मैं इसको H1 के बाद इंक्लूड करता हूँ। ये देखो, मैं चाहता हूँ, अच्छा फिलहाल मैं ये क्लोज करता हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। ये देखो, मैं इस HR के बाद एक इमेज इंक्लूड करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे IMG का एक टैग, फिर आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो देंगे। इमेज को आप विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। हम करते हैं यूँ कि देखो ये HR है ना, इसके बाद इंटर करते हैं, और मैं यहाँ पे एक IMG का टैग लेता हूँ। IMG टैग की भी एंडिंग नहीं है, ये सिर्फ इनकी स्टार्ट है। ओके, बस ये इमेज टैग करते हैं फिर ख़त्म करते हैं, डोंट वरी। इसके बाद आप स्पेस दे दें, और फिर आप SRC, यहाँ पे आप लिखे SRC सोर्स के आपका इमेज का, ये देखो सोर्स की एट्रीब्यूट, फिर डबल कोट्स, इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है ये मतलब नहीं कि आप इमेज को डेस्कटॉप पे रख दें, नई इमेज को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन इस पेज से रिलेटेड इमेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इस पेज से रिलेटेड इमेज इस फोल्डर के अंदर 1.png और 2.jpg के नाम से पड़ी हुई हैं। तो जो इमेज मैंने इंक्लूड करना है वो इंक्लूड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कह दूंगा कि इमेजेस का एक फोल्डर है, इसके अंदर एक इमेज है जिनका नाम है 2.jpg। एग्जैक्ट नाम आप लिखेंगे। अगर आप नहीं लिख सकते तो आप इनको यहाँ से देखो रीनेम करें और कंट्रोल A करें, और यहाँ से ये सारा नाम कॉपी करें। अगर बड़ा नाम हो, ये मैंने सिंपली किया है तो मुझे याद है, तो यहाँ पे फिर डायरेक्टली पेस्ट कर। तो ये इमेज कंट्रोल S किया मैंने। अब आप आ जाए यहाँ पे और देख लें, ये इमेज आ गया, लेकिन बहुत बड़ा आ गया। देखो, बहुत बड़ा इमेज आ गया। अब मैंने इनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है, यहाँ पे आपने विड्थ हाइट देना है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देता हूँ, या आप यहाँ पे 1.jpg को करें, 1.png है। ओके, तो देखो ये भी बहुत बड़ा है। ओके, तो इसका साइज भी कंट्रोल करना होगा। साइज कैसे, देखो ये एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई ना, फिर देखो इसके बाद यहाँ पे आपने एक दूसरी प्रॉपर्टी देनी है, विड्थ, WIDTH विड्थ इक्वल टू, और विड्थ लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इनका विड्थ हो 100%। आप परसेंट में भी दे सकते हैं कि स्क्रीन के स्क्रीन से रिलेटेड कितने परसेंट, और पिक्सल में भी दे सकते हैं, ये स्क्रीन पिक्सल में वो हुआ है। ठीक है, पिक्सल में भी दे सकते हैं, REM में भी दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं, इंचेस में भी दे सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करते हैं परसेंट और पिक्सल। अच्छा, 100% मैंने इनको वेट दिया, और एक प्रॉपर्टी मैं एक अदर प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ, हाइट। इंटर करें, हाइट मैं देता हूँ कि 400, यहाँ पे देता हूँ पिक्सल, और एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं देना, पिक्सल। ओके, कंट्रोल S करना है। ओके, अब लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, इसका अगर आप देखो हाइट और भी बढ़ा दें
500 करें। ये इमेज मैं सही इमेज कॉपी करता हूँ, ये सही इमेज नहीं है, तो फिर आप और भी खूबसूरत लगेगा। इसको ट्राई कर देंगे, लेकिन चलो मैं यहाँ पे लेट सपोज ये इमेज मैं कॉपी करता हूँ, ओके, कंट्रोल सी, और आपकी फोल्डर देखो मेंटर्स पाकिस्तान में बैच 8 के अंदर, क्लास 5 to 6 के अंदर 6, यहाँ पे इमेजेस के अंदर ये पेस्ट करता हूँ। कौन सी नाम से है? बैनर डॉट जेपीजी, यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ मैं। देखो इसका नाम इमेजेस के अंदर बैनर डॉट जेपीजी, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे देखें, ठीक है, तो एक इमेज आ गई। वेट इनका 100% है और हाइट इनकी जितनी मैंने दी। अगर आप हाइट और भी बढ़ाना चाहते हैं तो हाइट की वैल्यू बढ़ा दें, और वेट तो 100% होता है। अगर कम करना चाहते हैं तो कम करें, पिक्सल में भी आप दे सकते हैं और आप इनको परसेंट में भी दे सकते हैं। ओके, तो ये एक इमेज आ गया। इमेज की एक प्रॉपर्टी ये हो गई, सोर्स एक विड्थ हो गई, एक हाइट हो गई। लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे पाथ में गलती की, ये मैंने आर हटा दिया, तो क्या होगा? इमेज शो नहीं होगा, बिकॉज इनकी बहुत गलत हो गई। देखो इस तरह शो हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं ऑल्ट, मतलब अल्टरनेटिव। अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? अल्टरनेटिव सोल्यूशन फिर यह है कि आप यहाँ पे लेट सपोज कह दें कि इमेज नॉट फाउंड, चेक इमेज पाथ। ये तो हम अपनी लिखते हैं, लेकिन आप यूँ ये मैसेज देते हैं कि इमेज में नॉट फाउंड या इमेज नॉट फाउंड। तो देखो ये मैसेज होता है। कभी कभी ये साइन भी शो नहीं करता, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि अब क्या मसला है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो मतलब ये है कि आपकी पाथ गलत है। आप अपनी पाथ इमेज की चेक करें। मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आप देखें आगे, फाइन, आसान है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ तक मुझे कल चाहिए, कल यहाँ तक मुझे चाहिए। और आपका टास्क ये हो गया कि यहाँ पे आपने देखो इसी तरह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है ऊपर, फिर आपने इसी तरह हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है। यहाँ पे आपने एक इमेज रखना है जिस तरह मैंने लिखा, लेकिन आपने अपनी यूनिवर्सिटी का या एक ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन स्टैंडर्ड इमेज जो स्ट्रेचेबल ना हो, बुरा ना लगे, स्टैंडर्ड इमेज रखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे एक वेलकम टू लेट्स सपोज अबासिन यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपने एक वेलकम मैसेज रखना है पैराग्राफ में। ओके, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे एक हेडिंग लेनी है कि वाइस चांसलर मैसेज, और फिर आपने वाइस चांसलर का मैसेज यहाँ पे पैराग्राफ में लिखना है। ओके, और इस तरह खूबसूरत डिज़ाइन आपने बनाना है। कल ये आपके असाइनमेंट हो गए। कल आप लोगों के पास लैपटॉप भी होनी चाहिए, और ये सब टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल होना चाहिए और स्टार्ट होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हुआ आपको तो आप यहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप का नाम है जिसका नाम है वेब बाज़ार। ओके, तो वेब बाज़ार ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके बाद मेरी आईडी है, तो सर्च करें, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करें, मोहम्मद शफीक के नाम से। ओके, अगर नहीं आ रहा था तो आप अब्बासिन यूनिवर्सिटी इनके साथ दे सकते हैं, या आप इनके साथ टेक मेंटर्स पाकिस्तान या दी मेंटर्स पाकिस्तान दे सकते हैं, तो आ जाएगी। तो इस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई इशू आ गई, लेकिन काम को कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप का, तो उनमें से ये हो जाएगा कि आप में से